नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामाईन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैज़ के मुतल्लिक। ये जो हर महीने औरतों को खून आता है इसको हैज़ कहा जाता है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या शरीयत में इसकी कोई मुद्दत या हद बंदी है कि इतनी देर अगर आएगा तो ये हैज़ का खून होगा, और अगर इससे पहले या इसके बाद बंद हो गया तो ये हैज़ नहीं इस्तिहाज़ा कहलाएगा। क्योंकि हमारी माओ बहनों को ये नहीं पता कि शरीयत में इसकी एक हद बंदी है कि अगर इतनी मुद्दत तक आया तो ये खूने हैज़ है, और अगर इससे पहले या इसके बाद बंद हुआ तो ये खूने हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। ये बताना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ हमारी माओ बहनों को पता ही नहीं कि ये खूने हैज़ है या इस्तिहाज़ा है। उसकी वजह से उनकी इबादत में खलल आता है, उनकी नमाजों में खलल आता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया जाए इस्तिहाज़ा में और हैज़ में क्या फ़र्क है, और हैज़ का खून कितनी मुद्दत तक अगर आए तो वो हैज़ होगा। अपना मौजू शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इस्लामी इंफॉर्मेशन विद आबिद को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आग पर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी हैज़ के मुताल्लिक। खूने हैज़ 3 रात दिन से कम और 10 रात दिन से ज्यादा नहीं होता। अगर किसी औरत को 3 रात दिन से कम या फिर 10 रात दिन से ज्यादा खून हैज़ आए तो वो खूने हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। शरीयत में जो हैज़ की सबसे कम मुद्दत तय की गई है वो 3 रात दिन है, यानी कि 72 घंटे। अगर किसी औरत को सुबह 6 बजे हैज़ का खून शुरू हुआ और 72 घंटे यानी कि 3 रात दिन पूरे होने से पहले 10 मिनट 72 घंटों में से 10 मिनट पहले खून बंद हो गया, 72 घंटे उसके मुकम्मल नहीं हुए, 10 मिनट या फिर 15 मिनट पहले खून बंद हो गया और 10 रात दिन तक उसे खून दोबारा नहीं आया, यानी 240 घंटे उसके मुकम्मल हो गए लेकिन दोबारा खून नहीं आया। उसे 71 घंटे और 45 मिनट खून आया लेकिन पूरे 72 घंटे खून नहीं आया, या फिर 240 घंटे खून नहीं आया, तो वो हैज़ का खून नहीं, वो इस्तिहाज़ा मुकर्रर किया जाएगा कि ये इस्तिहाज़े का खून है, हैज़ का खून नहीं। जो हैज़ में सबसे ज्यादा मुद्दत तय है वो 10 रात दिन है, ठीक है, वो 240 घंटे बनते हैं। या फिर किसी औरत को 240 घंटे और 5 मिनट खून आया, यानी कि 10 रात दिन मुकम्मल होने के बाद 5 मिनट ज्यादा खून आ गया, तो वो भी हैज़ का खून नहीं, वो भी इस्तिहाज़ा कहलाया जाएगा। इस्तिहाज़ा एक बीमारी का नाम है जिसमें खून रहम से नहीं आता बल्कि फर्ज के अंदर से आता है, जिसमें कोई फर्ज के अंदर कोई राग फट जाती है और उसके अंदर से खून आना शुरू हो जाता है। अगर ये 72 घंटे से कम टाइम हो और 240 घंटे से ज्यादा टाइम हो तो फिर इसमें हर औरत को चाहिए कि अपनी जितनी भी पीछे नमाजें छूटी हुई हैं वो कज़ा कर पड़े, और हर नमाज में अगर ये उसको पता चल जाए कि ये इस्तिहाज़ा का खून है बल्कि हैज़ का नहीं, तो उस औरत को चाहिए जब तक ये खून बंद ना हो वो हर नमाज के लिए ताज़ा वुज़ू करे और हर नमाज पढ़े। उसे किसी नमाज की माफ़ी नहीं, छूट नहीं, वो कुरान करीम भी पढ़ सकती है, नमाज भी पढ़ सकती है, रोज़ा भी रख सकती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि ये बीमारी का खून है, हैज़ का खून नहीं। हमने आपको बता दिया है कि हैज़ की कम से कम मुद्दत जो है वो 72 घंटे है और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो 240 घंटे है, यानी कि 3 रात दिन ये कम से कम मुद्दत है और 10 रात दिन ये ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है। अगर 10 रात दिन से ज्यादा खून आएगा तो वो हैज़ का नहीं, और 3 रात दिन से 15 मिनट भी कम आएगा तो वो हैज़ का खून नहीं बल्कि ये इस्तिहाज़ा है। इसमें औरत को चाहिए कि अपनी नमाजें मुकम्मल करे, अपने रोजे मुकम्मल करे, अपनी इबादत की तरफ तवज्जो करे। और हम दोबारा बता रहे हैं कि अगर औरत को पता चल जाए
کہ یہ حیض کا خون نہیں بلکہ استحاضہ کا خون ہے، تو عورت کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے جدید وضو کیا کرے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔